100 से भी अधिक देशों में जिस माध्यम से ये जिज्ञासा समाधान प्रसारित किया जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, ऐसे जिनवाणी चैनल के प्रमुख श्री नीरज जी जैन अपनी जिज्ञासा यहां पर रखेंगे। और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतोबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आज कुरावली आने की आज तक सोचते रहे कि आना है, और आज आने के बाद बहुत ही आनंद रहा। और ये निश्चित हो रहा है कि कुरावली वालों का भाग्य वाकई बहुत ज़्यादा पुण्यशाली लोग हैं, जो आज आपके यहाँ आने के बाद में यहाँ पंचकल्याणक हो पा रहा है। कुरावली की कमेटी भी बहुत तारीफ़ काबिल है गुरुदेव, बहुत आतिथ्य जो है करने में बहुत नंबर 1 है। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कुरावली कमेटी को। पूज्य गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, छोटी छोटी 2 जिज्ञासा है। पहली ये जिज्ञासा है गुरुदेव, कभी कभी एकदम वैराग्य के भाव आते हैं दिन भर में, जैसे 24 घंटे रहेंगे, 6 घंटे सब कुछ बेकार है संसार में, अच्छा नहीं लगता, सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ो, आपके साथी संग चल लो। लेकिन कुछ दिन बाद, थोड़ी देर बाद जैसे घर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फिर उसमें राग में लग जाते हैं। तो अपनी स्थिरता को वैराग्य की तरफ किस तरह से बढ़ाना चाहिए? पहली बात है कि जब कोई मन माफिक चीज नहीं हो पाती है, मन में खिन्नता आती है, तो वैराग्य आ जाता है। ये वैराग्य स्मशान वैराग्य कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो सब अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, सब वही बातें करते जाते हैं। और जैसे ही लौट के आते हैं तो संसार में ही सब कुछ है, यही तो जिंदगी है। तो मन क्या होता है, जब अनुकूलताएं नहीं बनती हैं तब मन वैराग्य की तरफ बढ़ता है। मन वैराग्य वास्तविक वो माना जाएगा जब सब तरफ की अनुकूलता हो, मन सब तरफ से प्रसन्न हो, कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उस समय मन वैराग्य की तरफ बढ़ जाए तो वो मन तीर्थंकरों का वैराग्य कहलाता है। नमस्ते। देखो, इन्होंने जब भी वैराग्य लिया, इनके यहाँ कोई किसी प्रकार के मन के खेद करने वाली बात नहीं थी। वैराग्य हुआ तो किस दिन हुआ? जिस दिन का जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था, देवता आए हुए थे, जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी। उस दिन एक छोटा सा निमित्त बना और ऋषभ देव को वैराग्य हो गया, आज उनकी दीक्षा हो गई। पुण्य के उदय से ऊब करके जब व्यक्ति के मन में वैराग्य किरण जानती है, वो वैराग्य शाश्वत होता है, वह कभी टलता नहीं, क्योंकि वो पुण्य के उदय में वैराग्य हुआ है। इसलिए तो हमेशा पुण्य के उदय में वैराग्य की स्थिति बनाना, फिर जरूर तुम श्रीफल लेके आओगे, फिर मैं विचार करूंगा। नमोस्तु। एक छोटी सी बात और थी, जिज्ञासा। जैसा कि आजकल रामचंद्र जी का माहौल पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, और रामचंद्र जी चूंकि हमारे भी सिद्ध के रूप में हम लोग भी पूछ सकते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो गुरुदेव, क्या रामचंद्र जी का अगर हम कोई भी इस तरह से, भेष का अंतर है, सबसे बड़ी भेष का अंतर है जी। वैष्णव दर्शन गृहस्थ अवस्था में पूज्य मानता है, जैन दर्शन वैराग्य अवस्था में पूज्य मानता है। वैराग्य जब होकर संन्यास धारण कर लेते हैं, जैनाचार्यों ने रामचंद्र जी के ऊपर बहुत पुराण लिखे, लेकिन वैराग्य अवस्था में जब वो समस्त संसार का त्याग करके परम ज्ञान योग में, परम इस समाधि में, परम मुनि अवस्था में जब वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, उस वैरागी मुद्रा के लिए जैन दर्शन पूज्य मानता है। वैष्णव दर्शन में चूंकि जगत अवतारी होते हैं, त्रिकाली भगवान होते हैं, तो चाहे वो जन्म में हो, चाहे वो वैराग्य में हो, सदा पूजनीय होते हैं। इसलिए दोनों दर्शनों में ये अंतर होने के कारण से ही तो ये 2 भेद हो गए, अन्यथा एक ही भेद होता। जैन दर्शन कहता है कि वैराग्य अवस्था के बाद ही पूज्यता की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर गृहस्थ अवस्था की, जन्म की अवस्था की, राज्य की अवस्था की, उस अवस्था को
क्योंकि व्यक्ति पूज्य नहीं होता, वस्तु पूज्य नहीं होती, वस्तु का जो आचार होता है, विचार होता है, वो पूज्य होता है। राम तो कोई भी अपने बेटे का नाम रख लेता है। रामचंद्र कई बेटों के नाम होंगे, महावीर भी कई बेटों के नाम होंगे, उतने मात्र से वो पूज्य नहीं हो जाते। पूज्य होते अवस्था के अनुसार। वह अवस्था जिस अवस्था में उन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, तो इस अवस्था में थोड़ा अंतर आ जाता है। राग अवस्था और वैराग अवस्था, ये दो अंतर हैं। पूज्य गुरुदेव, हमारे को चूंकि हम लोग मीडिया लाइन से हैं, तो इनके प्रचार करने में हमें कोई मिथ्यावाद का दोष ना हो। तुम्हारे प्रचार, मीडिया हुआ, डॉक्टर हुआ, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये देश के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, उनके लिए डॉक्टर सुषेण वैद्य जैसा होना चाहिए। वैद्य के सामने ये दुश्मन है कि मित्र है? उसका तो एक ही काम है कि जो मरीज है उस मरीज को ठीक करना है। कौन है? ये सुषेण वैद्य ने बता दिया। सुषेण वैद्य ने ये नहीं देखा कि ये मेरे शत्रु पक्ष का व्यक्ति है। वैद्य का दुश्मन तो रोग होता है, उस रोग को निकालना ही वैद्य की है। वैद्य को कभी ये नहीं कर सकता कि ये कौन व्यक्ति है। इसी प्रकार नेता हुए, मीडिया हुआ, इस सबके लिए एक राष्ट्रीय सेवा होती है। इसमें धर्म और कर्म की मुख्यता नहीं होती। इसमें राष्ट्र हित, समाज हित, राष्ट्र संगठन, समाज संगठन जितना बना सकते हैं उतना बनाने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कल श्री राम जी के प्रतिष्ठा होने वाली है, जो भारत देशवासियों का हर्ष और खुशी का माहौल है। अपने जैन पुराण में मांगी तुंगी से मूछ गए हैं, इसलिए अपने आप ही पूजनीय है। इस प्रतिमा में गुरुदेव एक जो कल प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमा है, उसमें आदि एक जिनेन्द्र भगवान की उसमें एक प्रतिमा दिख रही है उस मूर्ति में महाराज जी। तो गुरुदेव, एक प्रश्न ये है कि इसमें अपने 5 कल्याणक, जो 5 तीर्थंकर के जन्म कल्याणक अयोध्या हुई है, ऐसा क्या कारण रहा है कि उनका आज के समय में इतना विख्यात नहीं हो पाए हैं? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। दूसरा गुरुदेव, जो हम लोग भगवान का अभिषेक के लिए जल भरते हैं सुबेरे, वो किस समय भरना चाहिए? कई लोग रात में भी भरते हैं महाराज जी। जो प्रश्न किया कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा दिख रही है, मुझे इस संबंध में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। रही बात तीर्थंकरों के कल्याणक की स्थिति होने पर भी, मैंने कहा ना कि भगवान तो मुख चले जाते हैं, उनके अस्तित्व भक्तों के द्वारा होता है। भक्तों की संख्या कम होती रही, उनके स्थान की महिमा भी कम होती गई। आज उस रूप में वैष्णव दर्शन में रामचंद्र की मुख्यता मुख्य भगवान के रूप में मानते हैं। उनका बहुमत है, उनकी स्थिति है, इसलिए वो मानते हैं। जैनाचार्यों ने भी अयोध्या को महत्व दिया, लेकिन अब जैनाचार्यों का अस्तित्व जो है वो बहुत सीमित रहा है। फिर भी जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ, जो को रामचंद्र जी की स्थिति आई, बलभद्र के रूप में सही, लेकिन है। अब ये जो तुमने बात कही, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे इस संबंध में ज्ञान नहीं है, और जिस संबंध में ज्ञान नहीं होने पर बोलना उचित नहीं।